हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर। दोस्तों टाइप फर्स्ट जो था हम पढ़ा चुके हैं, उसमें 4 क्वेश्चन हुआ था। अब टाइप फर्स्ट का एक नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोग अगर टाइप फर्स्ट का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके पहले उसको देख लीजिए, तब पार्ट 2 ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों का होगा, समझ में आएगा। सही है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखिए 7200 रुपए का 7,200 रुपए का 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए 7200 रुपए धनराशि कितना है, P बराबर देखिए P बराबर 7200 है, ठीक है। और रेट कितना है 16 सही 2/3% है। और समय कितना है दोस्तों, समय कितना है 2 वर्ष। T बराबर कितना 2 वर्ष, T बराबर 2 वर्ष। सही है ना। अब आपको बताया गया था 16 सही 2/3% का 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6। सही है ना। 16 सही 2/3 का प्रतिशत का फ्रैक्शन मान 1/6 होता है। ये होगा P, ये होगा दोस्तों का CI। मतलब 6 रुपए पे आप ब्याज मिला कितना 1 रुपया, 6 रुपये ब्याज मिला कितना 1 रुपये मिला। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 6 रुपये ब्याज मिला 1 रुपया, तो आपका मूल SI का CI सॉरी मिश्रधन क्या हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। सही है। देखिए P और A, अगर P मूलधन 6 रुपये हो तो मिश्रधन 7 रुपये। 7 रुपये आया कहां से, देखिए आपका मूलधन 6 है और CI क्या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 1 है, तो मूलधन और ब्याज मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। 6 1 7, 7 का है मिश्रधन है। और कितने वर्ष है दोस्तों 2 वर्ष। तो एक कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया 7। सही है। 2 वर्ष 3 वर्ष होता, 6 और 7 एक बार और हो जाता। देखिए 6 36 और 7 7 49 आपसे क्या पूछा गया है। देखिए 6 36 7 7 49 आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज ना। 6 36 7 से 49 ब्याज कितना प्राप्त होगा 13। सही है ना। अरे देखिए 36 रुपये लगा के और मिल रहा कितना रहा 49 रुपया, तो ज्यादा कितना मिला 13 रुपये। 13 रुपये आपका ब्याज हो गया। देखिए 36 यूनिट बराबर कितना 7200 के 36 यूनिट बराबर दोस्तों 7200 के, क्योंकि ये मूलधन जो है यूनिट है 36 यूनिट, ये मिश्रधन कितना है 72 यूनिट, और ब्याज कितना निकल का है 13 यूनिट। सही है। देखिए 1 यूनिट बराबर कितना 36 दूना 72 कितना 200, 1 यूनिट बराबर 200, तो 13 यूनिट बराबर कितना 13 गुणे कितना 200, 13 गुणे 200 कितना हो जाएगा दोस्तों 2600। 2600 यही का हो गया आपका ब्याज, 13 गुणे 200। सही है। यह 2600 का हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 8,192 रुपए की राशि का 8,192 रुपए की राशि का एक सही 1/4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि दर 15% प्रतिवर्ष की दर से 15% प्रतिवर्ष की दर से यदि ब्याज 5 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित हो। सही है दोस्तों, 5 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित हो। इसका कहने के तात्पर्य है, देखिए 8,192 रुपए की धनराशि है। सही है। 8,192 रुपए की धनराशि है और एक सही 1/4 वर्षों के लिए, और कितने महीने के लिए संयोजित करना है 15 महीने के लिए संयोजित करना है। और ब्याजवा जो आप दे 15% का है, वार्षिक है। तब इसको हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, किसमें कन्वर्ट कर देना है 15 मतलब 15% 5% प्रति माह में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। तो पहले देखिए समय बराबर, पहले समय देख लीजिए। समय बराबर हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर हो जाएगा, समय दे दिया गया एक सही 1/4 वर्ष। अब दोस्तों देखिए 4 सही 1/4 को काली से 4 का नाम 4 1 5, 5 बटा कितना 4, 5/4। अब इसको हमें किस में बदलना है बोलो, वर्ष में, मंथ में चेंज करना। 4 सही 1/4 ये वर्ष है, एक सही 1/4 ये वर्ष है दोस्तों, एक सही 1/4 वर्ष है। अब इसको मंथ में बदलोगे, 12 से गुणा कराओगे, 4 का नाम 4
4 तिहाई 12, कितना आ गया 5 तिहाई 15 माह। तो कितना माह आ जाएगा 15 माह। 15 माह ये कितना हो गया देखिए 4 सही 1/4 वर्ष में कितना माह रहेगा 15 माह। 15 माह का मतलब कितने 5 महीने होंगे 3 5 महीने होंगे। देखिए 3 5 महीने होंगे। कितना 5 महीना होगा दोस्तों 3 5 महीने होंगे। कितना 3 सही है ना। देखिए समय बराबर 1 सही 1/4 वर्ष और देखा कितना 15 माह। 15 माह में कितना 5 महीने हो 3 ना 5 5 10 5 15 तो और कितना माह 15 माह। तो देखिए अब दर बराबर देखिए दर बराबर है दर बराबर कितना परसेंट वार्षिक है 15% ना। 15% एक वर्ष का है। देखिए 15% एक वर्ष है 15% वार्षिक है 15% वार्षिक है। अगर इसको मासिक चेंज करोगे तो 15 बटा कितना 12 गुणे कितना 5 महीना। सही है ना। 15% वार्षिक है लेकिन इसे मासिक में चेंज करोगे 15 बटा 12 लेकिन हमें एक माह में नहीं चेंज करना कितना 5 माह में। अब इसको कटाओगे 5 तिहाई 15 3 से कटा दीजिए 3 बचे 15 3 चौका 12 कितना आ गया 25/4% प्रति 5 माह। सही है दोस्तों 25/4% प्रति 5 माह। 25/4% प्रति 5 माह में ब्याज लगेगा। सही है ना। अब 25/4 का फ्रैक्शन मान कितना होता है 25/4% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/8 ना। देखिए 25 का फ्रैक्शन मान 25/4 का फ्रैक्शन मान हो जाएगा। देखिए 25/4 और परसेंटेज हटाओगे गुणे 100 25 करना 25 25 चौका 16 4 चौक 16 सही है। 25 करना 25 25 चौका 16 4 चौक 16 1/16 इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा कितना 1/16 हो जाएगा। 25% फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1/16। ए हो गया पी ए हो गया का ए। सही है ना। और देखिए पीक वैल्यू कितना हो जाएगा पीक वैल्यू 16 और सीक वैल्यू कितना हो जाएगा पीक वैल्यू हो जाएगा 16 और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1 मतलब 16 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। 16 रुपये ब्याज कितना मिल रहा है आपको 1 रुपया मिल रहा है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 16 1 17। देखिए 16 और ये मिश्रधन कितना हो जाएगा 17। ये पहले 5 माह का हो गया। फिर देखिए 16 ये हो गया 17 ये दूसरे 5 माह का हो गया 16 ये हो गया 17 ये हो गया तीसरे 5 माह का हो गया। सही है ना। अब एक का बन गया है 16 का क्यूब 16 गुणे 16 गुणे 16 16 16 में होता है 196 फिर 16 गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 4096 4096 आ जाएगा। फिर 17 का क्यूब 17 17 में 289 और फिर 17 गुणा कर दोगे 49 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49 13। अगर आपसे मूलधन पूछा जाए तो 4096 यूनिट और अगर पूछा जाए ब्याज कितना मिश्रधन कितना है तो 4913 यूनिट। तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा इसको अंतर निकाल लोगे घटा दोगे 817 यूनिट। तो दो तरीका देखिए एक है मूलधन का यूनिट है 4096 यूनिट एक है मूलधन है। लेकिन रियल का मूलधन कितना है रियल का मूलधन है 8192 देखिए 4096 यूनिट बराबर 8192 तो आपको निकालना का है ब्याज तो 817 यूनिट बराबर हो जाएगा। देखिए 8192 बटा 4096 इंटू कितना 817। सही है ना 817। अब ये 2 बार जाएगा। देखिए क्या कितना 4096 का नाम 4096 अब यहाँ कटा दोगे कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा 817 गुणे 2 कर दोगे तो 1634 यही दोस्तों का हो जाएगा आपका सीआई मतलब ब्याज हो जाएगा कितना 1634 रुपए। लेकिन एक तरीका यह है लगाने का दूसरा तरीका क्या है देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 8192 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 8192 आ जाएगा। तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करा देना है 2 से आएगा कितना 1634 ठीक है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो। ये है दोस्तों आपका मेथड 1। कौन सा है दोस्तों ये मेथड 1
ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, इस भाषा को समझिएगा। समय बराबर 1 सही 1/4 वर्ष, 1 सही 1/4 वर्ष को माह में चेंज करोगे 15 माह आएगा, 15 माह आएगा। और 15 माह में कितने 5 महीने होते हैं? 3 5 महीने, 5 10 15, 3 5 महीने होते हैं। अब देखिए दर कितना है? 15% वार्षिक है। हमें प्रति 5 महीने में दर लगाना है, तो 15/12 गुणे 5 बराबर 25/4 प्रति 5 माह का है। सही है। अब देखिए 25/4 प्रतिशत बराबर 1/16 यूनिट। अगर 16 मूलधन है तो 1 का है CI, 1 ब्याज है। अब ये 16 और 1 जोड़ दोगे 17, ये हो जाएगा मिश्रधन। तो P कितना है? पहले वर्ष का हो जाएगा, पहले 5 माह हो जाएगा 16, मिश्रधन 17, मूलधन हो जाएगा 16, 17 मिश्रधन। फिर देखिए 16 ये हो जाएगा कितना? 17, 16 गुणे 16 कर दोगे, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब हो जाएगा और कितना? 49 13। अब इसका जो डिफरेंट आएगा 817 आएगा, 817 आएगा। देखिए 4096 यूनिट बराबर 8192, 813 यूनिट बराबर 817 यूनिट बराबर 8192 बटा 4096 गुणे 2। इसको भाग दोगे 2 बार, 2 गुणा इसमें कराया देगा कितना? 1634। या तो देखिए एक तो वो तरीका है, दूसरा इसमें 2 गुणा कराओगे 8192 आ रहा है मूलधन, तो मूलधन आ रहा है बराबर ना। देखिए तो इसमें भी किससे गुणा करा दे? 2 से 817 में 2 गुणा करा दो 1634 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए नेक्स्ट, 2500 रुपए का 2 वर्ष में, 2500 रुपए का 2 वर्ष में 12% ना, 12% की दर से, 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 माह महीना संयोजित हो? जब ब्याज 8 माह महीना संयोजित हो। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं, ये वाला मार्कर ले लिया जाए। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, 2500 रुपए धनराशि है और 2 वर्ष के लिए, और दर कितना है? 12%। 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब 8 महीना में, मतलब ब्याज जो है 8 महीना में संयोजित हो। ब्याज जो है कितना हो? 8 महीना में संयोजित हो। तो देखिए मेथड 1 देखिए दोस्तों, मेथड 1 देखिए, देखा समय, पहले समय देखा, समय बराबर कितना है? 2 वर्ष डायरेक्ट देख लीजिए। 2 वर्ष में कितने माह होते हैं? 24 माह। अरे 1 वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में कितना माह? 24 माह। और 24 माह में कितना 8 महीना होते हैं? 30-8 माह होते हैं। कितना 8 माह होते हैं दोस्तों? 30-8 माह होते हैं। सॉरी, हाँ देखिए समय बराबर 2 वर्ष, और 2 वर्ष में कितना माह होते हैं? 24 माह। 24 माह में कितना 8 महीना होते हैं? 3, 8 3 24 ना, तो कितने 8 महीना होते हैं? 3 8 महीना होते हैं। अब दर देख लीजिए, दर कितना है? 12% वार्षिक है। कितना है? 12% वार्षिक है। तो अगर देखिए, अगर 12% वार्षिक है तो 8 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। सही है ना? अगर 12% वार्षिक है तो 8 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा? है ना, 8 माह का 8%। कैसे पता चला? देख लीजिए। अरे कितना 8, देखिए 12/12 इंटू 8 करोगे, 8 महीना निकालोगे ना। 12% वार्षिक है, महीना चेंज करो, 12 से भाग दोगे और 8 माह के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, यही 8 बचेगा, तो कितना हो गया? 8% हो जाएगा। अरे अगर आप कहा था 12% के 12 महीने के 12% ब्याज बत, 1 महीने के 1%, 2 महीने के 2%, 3 महीने के 3%, 8 महीने का 8%। सही है। अब 8% का फ्रैक्शन मान कितना होता है दोस्तों? पहले ये लगा लीजिए आप, ए वाला मेथड लगाइए, तब फ्रैक्शन वाला सेकंड बता दे। देखिए फर्स्ट ईयर, और देखिए सेकंड ईयर, और देखिए थर्ड ईयर। कितना हो गया? थर्ड ईयर। सही है ना? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब देखिए टोटल धनराशि कितना है दोस्तों? 2500 धनराशि है ना। देखिए यहां लिख दे रहे हैं 2500 धनराशि है। पहले महीना में जो ब्याज लगेगा 8% लगेगा, 2500। अब देखिए 2500 का 8% निकालोगे कितना आएगा? 200 ना। 2500 का 8% निकालोगे 200 आएगा। आप डायरेक्ट कैसे हमें पता चला? बात समझिए। 2500 का अगर 10% निकालोगे आएगा 250। 2500 का अगर 10% निकालोगे 250 आएगा।
तो 2500 का 1% निकालोगे आएगा 25। अगर 2500 का 1% 25 है तो 8% 25 गुणे 8 कितना 200। तो 2500 का जो है 8% कितना हो जाएगा 200। पहले महीने में 200 ब्याज मिले, दूसरे महीने में 200 2500 ब्याज मिलेगा, मतलब दूसरे 8 वर्ष 8 माह रहेगा, और तीसरे जो 8 माह रहेगा उसमें भी आपको जो है 200 रुपए ब्याज मिलेंगे ना। 8 माह ब्याज देना, 24 माह में 8 माह ब्याज लग रहा है ना, 8 माह प्रति वर्ष। देखिए यही ये जो परसेंटेज है 8% प्रति 8 माह ब्याज लग रहा है, यही 8% प्रति 8 माह ब्याज लग रहा है। तो देखिए यही जो पहला वाला ब्याजवा है, जब यही पहला वाला ब्याज जब दूसरे 8 माह में जाओगे तो किसमें जुड़ जाएगा, इसमें 2500 में जुड़ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब इसका 8% निकाल लीजिए, इसका 8% निकालो कितना आ जाएगा 16। 200 का 8% निकालो दोस्तों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए अब ये तीनों 2500 में जुड़ जाए, 200 ये कितना 16, ये तीनों 200 कितने 2500 में जुड़ जाएगा। तो आपको बताया गया है एकड़ 200 का 8% निकालोगे 16, और यहाँ 200 का 8% निकालोगे 16, 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। या तो कह सकते हो 400 का दोनों जोड़ देगा, एका दोनों जोड़ देगा, 400 का 8% निकालोगे कितना आएगा 32 आएगा। तो या इसका देखा निकालना कितना 8% 16, इसका 8% कितना 16 दूना 32, अब प्लस इसका कितना 8% निकाल लो। अब इसका 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 16 8 128, 8% निकालो 16 8 128, 100 भाग दे देगा 1.28, 1.28 आ जाएगा, सही है ना 1.28। या तो एक सिमेट्री बताए रहे, पहला वर्ष 8% निकाल ले, 2500 का 8% निकाले 200, 200, 200, 200। अब आपको क्या करना है, अब देखा 200 का कितना निकाला 8% 16 आ गया, तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट डबल कर दीजिए, 16 दूना 32। अब यहाँ जब आएगा 32 दूना 64। अब तब यहाँ ये भी क्या होता है, इसे डबल होते जाता है, एक सिमेट्री बन जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया CI ना, तो CI बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना 200 200 200 600, और ये इसको जोड़ दो कितना 648 49 कितना आ जाएगा 649.28। आपका ब्याज दोस्तों कितना प्राप्त होगा 649.28। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसका मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2, अब मेथड 2 में ये तो एकदम सेम टू सेम आपको निकालना ही पड़ेगा। समय बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष में 24 माह, 24 माह में 3 8 माह, सही है ना। दर बराबर 12%, अगर 12% तो कितना 8 माह का कितना लगेगा, 1 वर्ष का 12% बा 8 माह कितना हो जाए 8% प्रति 8 माह, तो यूनिट बराबर हो जाए, देखिए 8% का 8% का यूनिट होता है कितना होगा 2/25, 2/25। 8% का यूनिट होता है 2/25, ये होगा P, ये हो जाएगा CI, सही है ना। तो देखिए A, और यहाँ हो गया सॉरी यहाँ होगा P, और यहाँ का हो जाएगा A, सही है। देखिए 25 देखा 2/25, अगर 25 रुपया किसी का आप दोगे तो कितना मिलत ब्याज 2 रुपया, 25 रुपये पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपया, तो मिश्रण कितना हो गया 25 2 27। देखिए ए हो गया दोस्तों 25, यहाँ कितना हो जाएगा 27, ए हो गया 25, ए हो गया 27। देखिए पहले 8 माह, दूसरा 8 माह, फिर दोस्तों कितना तीसरा 8 माह, कितना 27। अब इसका गुणा करा दोगे तो गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा 25 गुणे 25 625, 625 25 गुणा करा दोगे कितना 15,625, 15,625 आ जाएगा। एक किसका क्यूब है 25 का क्यूब है। आपको हमने सचेत कर दिए थे पहले ही क्लास में, अगर आपको CI पढ़ना है तो आपको क्या करना है, एक क्यूब वगैरह 1 से लेकर 30 तक तैयार कर लेना है। अब 27 गुणे 27 का क्यूब कर दोगे तो आ जाएगा आपका 19,683, 19,683। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, आपसे ब्याज पूछा गया है ना, ब्याज पूछा गया है, तो अब ब्याज यही निकलेगा, इसका अंतर हुआ, सही है 4,058। इसका अंतर हुआ कितना आ जाएगा दोस्तों 4,058। देखिए 15,625 में अब ये है मूलधन, इतना यूनिट मूलधन 15,625 यूनिट मूलधन है, 19,683 यूनिट
मिश्रधन है, इसका अंतर हो गया 4058 हो गया, 4058 हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, ब्याज पूछा गया है ना। तो देखिए 15,625 यूनिट बराबर कितने के, कितना दिया गया है, 6,000 कितना दिया गया है 2500 के, 2500 के। देखिए 15,625 बराबर 15,625 यूनिट बराबर 2500 के। देखिए 4,058 यूनिट बराबर 4,058 यूनिट बराबर 2500 बटा 15,625 इंटू कितना 4,058। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 649.28। ठीक है, 649.28 आप लोग काट पीट लीजिएगा। ठीक है, अब हम काटने लगेंगे तो कब तक काटेंगे तो कब समझाएंगे। हमारा काम है आपको मेथड बताना, ठीक है, और आपका काम है ज्यादा से ज्यादा गुणा भाग करोगे तभी आपका आएगा। ठीक है, हम सिर्फ आपको मेथड बता सकते हैं, ऐसे होता है, और बाकी मैथ रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, बाकी आप ही करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% प्रति वर्ष की दर पर 2/1/2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर पर 2/1/2 वर्षों के लिए 4,096 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 10 माह में संयोजित होता है। एसएससी सीसीएल 2018 में पूछा गया था दोस्तों, ये एसएससी सीसीएल 2018 में। तो देखिए मेथड 1 पहले देखा जाए। 15% का है ब्याज जो है, 15% जो है 15% वार्षिक है, और कितने वर्ष में 2/1/2 वर्ष में, और कह दिया गया है और 4,096 रुपए राशि है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, और जबकि कितना माह में संयोजित हो दोस्तों, 10 माह में संयोजित हो। देखा मेथड 1 देखिए, मेथड 1 देखा तो 15% देखा, दर बराबर, पहले समय निकाल लीजिए, समय बराबर कितना है वर्ष है, 2/1/2 वर्ष, 2/1/2 वर्ष मतलब 30 माह। अरे 2 वर्ष में 12 दूना 24 माह, और 1/2 आधा वर्ष में 6 माह, 24 6 कितना माह, 30 माह, 30 माह। और 30 महीने में कितना 10 माह, 30 महीने में दोस्तों कितना 10 माह, 3 10 माह ना, 3 10 माह हो जाएगा, 3 10 माह, सही है ना, 3 10 माह हो जाएगा ना। तो चलिए 3 10 माह हो जाएगा। अब दर बराबर, दर कितना है 15% है, 15% वार्षिक है। देखिए दर बराबर 15% वार्षिक है, ये 15% का है, वार्षिक है दोस्तों, 15% वार्षिक है। अब इसको किस में चेंज करना है, प्रति 10 माह में चेंज करना है, प्रति 10 माह में। देखिए 15 बटा कितना 12 गुणे कितना 10, सही है। अब कटाओ 3 से, 3 × 5 = 15, और यहां कटा दोगे कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, सही है। अब इसको कटा दोगे 5 25, इसको 2 दूना 4, तो 25/2 का हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। 25/2% का लिख सकते हो, 12.5%, 12.5% ना। तो मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1 है। देखिए पहला साल, पहला 10 माह, दूसरा 10 माह और तीसरा 10 माह, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब देखिए पहले 10 माह में, देखिए 30 माह तक आपको, 30 माह तक जो है ब्याज 30 माह तक जमा किए हो, लेकिन ब्याज वार्षिक नहीं है, 10 माह में आपकी ब्याज लग रहा है। कितना लग रहा है, 12.5% ब्याज लग रहा है 10 ही माह में। तो देखिए, और धनराशि कितना है दोस्तों, धनराशि है 4,096। अब देखिए 4,096 का अगर 12.5% निकालोगे तो कितना आएगा, 4,096 का 12.5% निकालोगे तो 4,096 कितना, 512 ना। 4,096 का अगर निकालोगे आ जाएगा कितना, 512। 4,096 के 12.5% निकालोगे दोस्तों, 12.5% निकालो 4,096 के, तो
तो 512 आएगा। 512 पहले वर्ष में आएगा, पहले मतलब 10 माह में, फिर दूसरे 10 माह में, और 512 तीसरे 10 माह में आएगा। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। 512 पहले में आएगा, दूसरे में आएगा और तीसरे में भी आएगा। अब देखिए, अब 512 प्लस, अब जवन ई वाला बेजवाबा किसमें जुड़ जाएगा, इसी किसमें जुड़ जाएगा, कितना बोले हैं 4096। 4096 में जब 512 जुड़ जाए, फिर इसका भी 12.5% निकालोगे तो इसका 12.5% आ जाएगा कितना 64। इसका 12.5% कितना आ जाएगा 64, सही है ना। 512 का 12.5% निकालोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, सही है ना। कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब देखिए पहले वर्ष पहले 10 माह में 512 ब्याज लगेगा, ठीक है। दूसरे 10 माह में 512 ब्याज लगेगा, ठीक है। और तीसरे 500 मतलब 512 10 माह में ब्याज लगेगा, मतलब पहले 512 लगेगा, लेकिन जब दूसरे में आओगे 512 इसमें जब जुड़ जाएगा, इसका 12.5% निकालो 64 आ जाएगा। तो आप एक तरीका पर सिमेट्री बताए हैं, निकाले जरूरत होता है, लेकिन डायरेक्ट डबल कह दिया, कितना 64 दूना 128 और प्लस, अब यह 64 निकाले कितना 12.5%। अब 64 का 12.5% निकाल लोगे तो आ जाएगा कितना 8। 64 का 12.5% निकाल लोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, सही है ना। अब देखिए, अब जोड़ दीजिए, देखिए ये 512 ये 512 ये 512 1536 ऐसे हो गया। अब यही देखा 36 से 64 जोड़ देबा 1600 आ जाए, हे 128 जोड़ देबा 1728 आ जाए, 1728 में हे जोड़ देबा कितना आ जाए 1736 ना, 1736। यही 1736 जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर यही का है, ब्याज है, ठीक है। कितना 1736। अगर फिर एक बात समझा दें हम आपको, समय कितना है 2/1/2 वर्ष, 2/1/2 वर्ष, 2.5 वर्ष में 30 माह होते हैं, 30 माह में 3 10 माह होते हैं। कितने 10 माह 3 10 माह, दर बराबर 15% वार्षिक था, अब वार्षिक को चेंज करा 15/12 गुणे 10 तो 25/2%, एकल इसका 12.5% प्रति 10 माह, 12.5% प्रति 10 माह कह सकते हो, 12.5% प्रति 10 माह। तो देखिए पहला साल में देखिए पहला साल में 4096 12.5% निकलवा 512 आएगा। तो दूसरों में 512 मतलब पहले 10 माह में 512, दूसरे 10 माह में 512, तीसरे 10 माह में 512। तो अब जब ये इसमें जुड़ जाएगा, एक 12.5% निकलो 64, ठीक है। अब तीनों इसमें जुड़ जाएगा, इसका भी देखिए, इसका भी 64 निकलेगा, इसका भी 64 निकलेगा, 64 दूना 28 हो जाएगा। या तो नहीं तो आप सिमेट्री बता देकर डायरेक्ट कर देना, क्या कर देना डबल कर देना है। तब इस 64 का 12.5% निकलो 8 आ जाएगा। अब जोड़ दा 512 512 512 500 500 500 1500 12 36 1536 64 1600 128 1728 यही जोड़ देगा कितना 8 36 1736। यही दोस्तों आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। चलिए दोस्तों मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 ये तो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। समय बराबर कितना 2/1/2 वर्ष, 2/1/2 वर्ष 2.5 वर्ष में 30 माह और कितना 3 10 माह होंगे। दर बराबर 15%, 15% में 15/12 गुणे 15/12 गुणे 10 मार्क निकालना है तो 25/2% कह सकते हो 12.5%। 12.5% फ्रैक्शन मान कितना होता है, याद है कि नहीं? 12.5% फ्रैक्शन मान 1/12.5% ना, 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8। 12.5% फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। पीक वैल्यू 8 तो सीआई वैल्यू कितना 1, सही है। अगर मूलधन 1 है, ब्याज कितना, मूलधन अगर 8 है, ब्याज 1 है, विस्तार कितना हो जाएगा 9, सही है। पी और यहाँ का हो गया ए। 8 पहले 10 वर्ष 8 9, देखिए पहले 10 वर्ष फिर 8 यहाँ ये जोड़ दोगे 8 1 9, दूसरे 10 वर्ष फिर 8 यहाँ जोड़ दोगे 8 1 9, तीसरे 10 वर्ष। अब ये 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब ब्याजवा निकालना है ना, देखा ब्याजवा, तो यहाँ इसका ब्याज इसका आंसर कितना हो जाएगा 800 कितना 217 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 217। देखिए 512 यूनिट बराबर 512 यूनिट बराबर कितना दे दिया गया है
2500 है, कितना है नहीं 4096, 512 यूनिट बराबर 4096, तो देखा कितना है 217 यूनिट, 217 यूनिट बराबर हो जाएगा दोस्तों, 217 यूनिट बराबर 4096 बटा 512 गुणे 217। अब इसको कटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 4096 बटा 512 गुणे 217, अब कटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1736, 1736 दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसी क्या हो जाएगा आपका ब्याज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगर 3125 रुपए को 4% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगा। अंतिम प्राप्त राशि क्या होगा, तो मतलब क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। ठीक है, यूपीएसआई 2016 में पूछा गया सवाल है, किसमें, यूपीएसआई 2016 में। चला देखा, देखिए 3125 रुपए है और कितना परसेंट, 4% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्ष में। तो पहले देखिए अगर देखिए एक वर्ष का दर प्रतिशत, सही है ना, एक वर्ष का दर परसेंट कितना है 4%, एक वर्ष का दर परसेंट कितना है 4%। अब इसको लिख सकते हो कितना 2 अगर देखिए 4% का 4% है ना, देखिए एक वर्ष का दर कितना हो जाएगा 4% है, एक वर्ष का 4% है, तो इसको लिख सकते हो कितना 1/25 इसका फ्रैक्शन मान होगा। अरे 25/100 करो, 25 से 4 का नाम 4, 25 चौका 100, 1/25 होगा इसका फ्रैक्शन मान। अब देखिए फिर देखा 1/2 वर्ष का दर प्रतिशत बराबर 1/2 वर्ष का दर परसेंट बराबर, अगर एक वर्ष का आप कह रहे हो एक वर्ष का 4% ब्याज लगाओगे, तो आधा वर्ष 1/2 वर्ष कितना ब्याज लगाओगे 2% ना। अब देखिए 2% फ्रैक्शन मान 2/100 मतलब 1/50, 2/100 मतलब दोस्तों कितना 1/50, सही है। चलिए देखिए यहां तक समझ में आ गया ना, 1/25, 1/50, ए होगा पी, ए होगा सीआई, ए होगा पी, ए होगा सीआई। मूलधन 25 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला, तो 50 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला। मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ 26, यहाँ कितना हो जाएगा 51। देखिए पी और कितना हो गया ए, यहाँ पी और ए हो गया कितना 25, यहाँ कितना हो जाएगा 26, फिर हो जाएगा दूसरे वर्ष 25, फिर हो जाएगा 26, ये हो जाएगी दोस्तों 50, ये कितना हो जाएगा 51, सही है ना, 50 51। अब इसका गुणा करा दोगे, देखिए इसका देखिए 25 गुणे 50 करा दोगे 31,250 आ जाएगा। ठीक है, 31,250 आ जाएगा, 31,250 आ जाएगा। अब इसका गुणा करा दोगे 26 गुणे 26 करा दोगे और कितना 51 गुणा करा दोगे। ठीक है, 51 का गुणा करा दोगे आएगा कितना 34,476, कितना आ जाएगा 34,476। तो क्या पूछा गया आपसे, मिश्रधन पूछा गया है, मिश्रधन ना कि ब्याज पूछा गया है। अब देखिए आपका मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना 3125, मूलधन दोस्तों कितना है 3125। देखा 3125 देखा, दो तरीका, पहले यूनिट मेथड देख ला, 3125 यूनिट, 31,250 यूनिट बराबर 3125 के, तो आपको कितना बताना है 34,476 यूनिट बराबर कितने के, सही है ना। अब देखा अगर इसको कटाओगे, देखा 3125 इंटू गुणा करा दोगे 34,476 बटा कितना 31,250। अब 31,250 से कैंसिल हो जाएगा, बटा कितना 10 यही बच गया। अब 10 इसमें भाग लगा दोगे तो 34,476 एक अंक बाद 10 लगा दोगे, ठीक है ना, सही है ना। 31,250 तो देखा है ही, देखिए 31,250 सही है। देखिए 31,250 बराबर 3125, तो
तो देखिए 34,476 बराबर ए बटे में आ जाएगा 3125 गुणे 34,476 बटा 31,250। तो देखिए ये दो एक कट गया, इसमें देखा बचा कितना 10 भाग लगा दो 34,476.6 आ जाएगा। एक तो तरीका ये यूनिट वाला मेथड ऐसे लगा सकते हो, ना ही देखा एमन आप 10 से भाग लगा रहे हो, 10 भाग लगा रहे हो तो मूलधन कितना था 3125 प्राप्त हो जा रहा है। सही है ना, इसमें 10 से भाग लगा रहे हो दोस्तों तो मूलधन कितना 3125 प्राप्त हो जा रहा है ना। तो 3125 के बरोबर नहीं आ गया मूलधन 3125, 10 भाग लगाने के बाद तो 10 इसमें भी भाग लगा दीजिए। तो 10 से भाग लगा दोगे 34,476 तो लिखोगे, लेकिन 10 भाग लगाओ, एक अंक बाद का लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखिए एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपए 1/2 वर्ष के लिए उधार लेता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो समय समाप्ति पर वापस मिलने वाली धनराशि कितने रुपए होगी। समय समाप्ति पर वापस मिलने वाली धनराशि कितने रुपए होगी। तो क्या पूछा गया है आपसे, मिश्रधन पूछा गया है। मिश्रधन तो पहले देखा एक वर्ष का दर कितना हो जाएगा, एक वर्ष का दर हो जाएगा कितना 10% वार्षिक है तो 10% हो जाएगा एक वर्ष का दर। इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/10, 10% फ्रैक्शन मान 1/10। अब 1/2 वर्ष अभी बचा है, 1/2 वर्ष का दर, 1/2 वर्ष का दर कितना। अगर तू कहा था अगर आप कह रहे हैं एक वर्ष में 10% लग रहा है, एक वर्ष में 10% लग रहा है तो आधा वर्ष में 6 महीने में कितना लगेगा 5%। 5% फ्रैक्शन मान 1/20 होता है। सही, एपी होगा एसीआई होगा, एपी होगा एसीआई होगा। सही है। देखिए अब देखिए पी यहाँ का हो गया ए। अब 2 वर्ष तक तो यही लगे 1/10 ही लगे, मतलब अगर मूलधन 10 है मिश्रधन 10 है 11 हो जाएगा। 10 यहाँ कितना 11, 10 यहाँ कितना 11। अब यहाँ कितना 20 और 1 21, 20 और 1 कितना 21। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करा दोगे 10 गुणे 10 100 और 100 में 20 गुणा करा दोगे कितना आ गया 2000। अब देखिए 11 में 121, 121 में 11 में 121, 121 में 21 गुणा करा दोगे कितना 4100। देखिए अगर 11 में 121 में अगर 21 गुणा करा दोगे तो 2541 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 2541 हो जाएगा। आपके मिश्रधन पूछा गया है। देखिए 2000 यूनिट बराबर कितने मिश्रधन दे दिया गया, मूलधन दिया गया है कितना 8000। 2000 यूनिट बराबर कितने के 8000 के, 2000 यूनिट बराबर 8000 के तो कितना 1 यूनिट बराबर कितने के 4 के। तो देखिए 2541 बराबर 25 इंटू 41 गुणे कितना 4 करा दोगे तो आपका आ जाएगा 10,164। तो 10,164 आ जाएगा। 4 दिखा 2541 गुणे 4 कर दोगे 10,164 आ जाएगा। एक तरीका ए लगाने का, दूसरा तरीका ये है। देखिए आपका मूलधन कितना था 8000 था, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 4 से भी इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 10,164 हो जाएगा। सही है। चाहे इस वाले मेथड से लगा लीजिए, चाहे आप लोग थोड़ा तेज कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,648 रुपए है तो 10,648 रुपए था तो मूलधन क्या था। ठीक है, मिश्रधन जो है कितना था 10,648 रुपए तो मिश्रधन था तो मूलधन कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखा डायरेक्ट फ्रैक्शंस लगा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10 तो ए हो जाएगा पी, ए हो जाएगा सी आई। देखिए पी यहाँ का हो गया ए। सही है, पी और ए
पी देखिए वैल्यू कितना 10, एक वैल्यू कितना 10 एक 11, ठीक है। मूलधन और ब्याज जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा मिश्रधन, ये कितना 11। और कई वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 वर्ष, तो फिर 10 फिर 11 फिर कितना 10 फिर कितना 11, ठीक है। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना 1000। अब देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना 1331, 1331। लेकिन आप मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन कितना दिया गया है दोस्तों, मिश्रधन दिया गया है आपका 10,648, 10,648 आपका मिश्रधन दिया गया है। इसमें 10,648 अगर 8 से गुणा कराओगे 10,648 हो जाएगा। 1331 में 8 से गुणा कराओगे 10,648 हो जाएगा। 8 से इसमें गुणा करा दोगे कितना हो जाएगा 8,000। 8,000 यही का हो गया आपका मूलधन। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, देखिए 1331 यूनिट बराबर 10,648, सही है ना। 1331 यूनिट बराबर 11 गुणे 11 कर लो 1331, 1331 यूनिट बराबर 10,648। तो कितना यूनिट बराबर 1,000 यूनिट बराबर कितने होगा, अब इसको कटाओगे कितना हो जाएगा 8 बार जाएगा, तो 10,000 1,000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। यही दोस्तों का हो गया आपका मूलधन, सही है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। टाइप फर्स्ट आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया, तो अब टाइप सेकंड लेके आएंगे कल। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।